क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. Diagonals intersect each other at point O. ठीक है, तो गिवन है हमारे पास ABECD is a trapezium. डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और ट्रेपीजियम में ना हमें पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, AB और CD पैरेलल है। तो नेक्स्ट अब लिखेंगे AB is parallel to DC. Fine. Diagonals intersect each other at point O. Diagonals intersect each other at point O. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AO अपॉन CO, डायगोनल के जो दो पार्ट्स है ना, AO अपॉन BO, ओ शिट, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक हो गया, तो हमारे पास देखो डायगोनल है AO और BO, AC और BD दो डायगोनल्स हैं, इनके दो हिस्से हो गए जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट किए, राइट। तो हमने इन डायगोनल्स के प्रोपोर्शंस को लिया है, तो बेसिक उसने कहा है कि AO लिया तो यहां से OB लिया, इनकी रेशियो। ऐसे ही अब हमने OC ली, बचा हुआ डायगोनल AO का पार्ट हो गया OC और उसके साथ आ गया OD। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसको बीपीटी से प्रूव करना है तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की दो चीजें हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, एक होता है ट्रायंगल और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस AB और CD गिवन है, लेकिन ट्रायंगल अगर देखें ना तो उसमें कोई पैरेलल नहीं गिवन। तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट O है, हमने कहना है थ्रू O ड्रॉ OE, ले सकते हैं पैरेलल टू किसी भी एक साइड को ले लो, AB और CD पैरेलल है, तो हमने OE पैरेलल कर लिया, लेट मी से टू CD। OE पैरेलल ड्रॉ कर लिया टू CD। ठीक हो गया इतना काम, गिवन टू प्रूफ हमने लिख लिया और कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई है। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ हमारा स्टार्टिंग ऐसे होता है, पहली चीज तो हमें यही लिखनी है कि OE जो है वो पैरेलल है CD को, एंड AB इज पैरेलल टू DC। Therefore, AB is parallel to OE as well. Lines parallel to same line are parallel to each other. Lines parallel to same line are parallel to each other. इतना क्लियर हो गया? राइट, अब आते हैं हमारे पास लाइंस पैरेलल हो गई, तो पहली चीज तो हमने बीपीटी में लेना है, पहले मैंने लिया, देखो मुझे OE पैरेलल लेनी है, एक साइड ली मैंने CD, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ADC OE इज पैरेलल टू CD, तो यहां से आ गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ गया बच्चे इतना? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक हो गया ना इतना? तो हमने लिया यहां से, ये देखो AE पोर्शन और यहां से DE, और ये है AO पोर्शन और यहां से है अपने पास OC।
अर्शमित ये पेपर लो अपना, मुझे मार्क्स भी बताना। सहज आपके कितने मार्क्स हैं? मैम एक मिनट बस। हाँ चेक करो। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी थी, हाँ दिव्यांश इज एब्सेंट, उसकी मम्मी को पता है कि नहीं? अरे नहीं मैम। ठीक है। सो एओ इज पैरेलल टू एओ, और हमारे पास सी आर। बोलो कितने मार्क्स है बता? 16.5। 16.5। दो क्वेश्चन हमने छोड़े ही थे 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। 16.5 कैसे हो सकते हैं सहज, इतने कम नहीं। तुमने क्वेश्चंस छोड़े क्यों थे वो दो? मैम मुझे आ नहीं रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ ठीक। 25 मार्क्स का पेपर था। हाँ। तुम्हारा कोई पेपर ऐसा तो नहीं कोई चेक नहीं हुआ तुम्हारा? मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल लिया, यहां से अब देखो मैं लूंगी ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए बी लाइन आए और ओ ई आए। तो आई टेक ट्रायंगल एडीबी। ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, राइट? तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन डीई। कैसे होगी? और योगा? हाँ वो पेन का ठीक है, कैसे नहीं जाना चलना। बीओ अपॉन डीओ आ जाएगा, ये भी हमारा सिमिलरली हो गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया इतना? सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, देन वी हैव फ्रॉम 1 and 2। क्योंकि ए और डी हमारा इक्वल है, सो एओ अपॉन सीओ इज सेम एज बीओ अपॉन डीओ। और अभी हमने क्या देखो, एओ के साथ बीओ को लेना, तो इस वाले को यहां भेज दिया और सीओ को यहां भेज दिया। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एओ अपॉन बीओ इज सेम एज सीओ अपॉन डी। बेसिकली होता क्या है कि एक ट्रोपीजियम में जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होते हैं। जो रेशियो एओ और ओसी की होगी ना, वही यहां से बीओ और ओडी की होगी। तो उसने क्या किया, जो छोटे वाले पार्ट्स हैं उनकी रेशो ले ली, और जो बड़े वाले पार्ट्स हैं उनकी रेशो ले ली। क्लियर हो गया? उनको इक्वल कर दिया, अदरवाइज डायगोनल्स आर डिवाइडेड प्रोपोर्शनली। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 पर। सहज लिख लिया ये? यस मैम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट। अब हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन जनरल, कोई भी हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया। द डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवाया पॉइंट ओ पर, और बाद में उसने हमें कुछ डायगोनल्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, डायगोनल्स ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिए और ये ओ हो गया। तो हमें कहा गया है ए ओ अपॉन बी ओ इज सेम एज सी ओ अपॉन डी ओ। देखो जो गिवन था ना पिछला, जो प्रूव करना था वो गिवन हो गया। ये गिवन हो गया कि डायगोनल्स है एओ और बीओ की रेशियो, और यहां से सीओ। देखो अब उसने, देखो अगर एओ लिया है ना, उसके साथ वो वाला पार्ट लिया है जो एओ का बचा हुआ हिस्सा था, फिर उसके साथ ओडी लिया है। क्लियर होगी बात ये? मैं यहां पर इनको इक्वल नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूँ इनकी रेशियो। अगर मान लो ये रेशियो 2 और 3 है, तो ये 4 और 6 है। तो उसने क्या किया, उसने 2 और 4, लेकिन उसने 6 और 3 नहीं लिया, उसने 3 और 6 लिया है। तो जो एओ वाला हिस्सा था ना, उसी का बचा हुआ न्यूमरेटर में रखा था दोबारा। रेशियो में कॉरस्पॉन्डिंग चीज को समझना है हमने। अगर मैंने एक तरफ में एओ लिया ना, एसी का पार्ट, तो
तो दूसरी तरफ में उसका बचा हुआ पार्ट लिया है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में हेल्प करता है हमें, या फिर कभी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करते हो जहां पर डायरेक्टली आप देख सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रेपीजियम है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, वो एक ट्रेपीजियम है, इज अ ट्रेपीजियम। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें प्रूव करना है। अब फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि लाइन तो पैरेलल चाहिए ही। थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई, किसी भी एक साइड को पैरेलल कर दो। लेट मी टेक इट एज साइड सी डी। ओ ई पैरेलल सी डी कर दिया। ठीक है, क्योंकि पैरेलल तो लेना ही पड़ेगा किसी एक साइड को। अब इसमें हमें दूसरी साइड नहीं हम ले सकते कि नहीं जी हमें दोनों साइड को पैरेलल ले लें, फिर तो प्रूव करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं वही प्रूफ पर। वही लिखोगे, इन ट्रायंगल ए डी सी ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ले लेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। हमें गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इज सेम एज सी ओ अपॉन डी ओ। यहां पर रेशियो जो है वो ए ओ और सी ओ की है, और यहां पर रेशियो ए और बी ओ की है। तो मैं यहां से क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ कि और ए ओ अपॉन सी ओ इज सेम एज बी ओ अपॉन डी ओ, है ना। क्योंकि जो मैंने निकाला है अपना कंक्लूजन निकाला है फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, और जो गिवन है इससे मैच करना है आपस में। तो एक की फ्रैक्शन एओ और सीओ है, तो गिवन की फ्रैक्शन भी एओ और सीओ में लेकर आऊंगी। ठीक है ना। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम 1 और 2। फ्रॉम 1 और 2 में आप कह दोगे कि एओ और सीओ तो रेशियो देखो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 और 2 ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक होगी बात। ये भी रेशियो हमने सेम रखी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां पर एओ सीओ था, यहां पर भी एओ सीओ कर दिया, तो ये रह गया बीओ अपॉन डीओ। अब देखो ए ई अपॉन ईडी, और यहां से है बीओ और ये ओडी। अब बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस कैसे, ए ई अपॉन डीई बीओ अपॉन ओडी, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए डी बी, जिसमें हम क्या लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ डीबीटी। बात समझ में आ गई ना। जो गिवन था वो टू प्रूफ में आप कैसे लेकर आओगे, पहले वाले क्वेश्चन और इसमें देखो। अब हमने ये रेशियो इक्वल प्रूफ कर दी है, तो जब मैंने आपको कहा था रेशियो इक्वल हो तो आप लाइंस को पैरेलल प्रूफ करते हो। तो इन ट्रायंगल ए डी बी वी नो ए ई अपॉन डी ई इज सेम एज बीओ अपॉन डीओ, तो बाय कन्वर्स ऑफ, मैं बीपीटी लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, प्लीज मत लिखना। प्लीज राइट दो 3 वर्ड्स प्रॉपरली, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरी थ्योरम लिखने से अच्छा है ना हम ये 3 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ये ना हो कि पेपर में ये भी बैन कर दे कि नहीं पूरी थ्योरम लिखो। ठीक है, तो एक बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख देंगे, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। बात क्लियर हो गई। आपने ओ ई पैरेलल सी डी तो लिखा था बाय कंस्ट्रक्शन, इसको हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम लिख रहे हैं ओ ई इज पैरेलल टू सी डी बाय कंस्ट्रक्शन, और ओ ई पैरेलल टू ए बी प्रूव्ड अबव। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो हमारे पिछले वाले प्रूफ की पहली लाइन थी, वो ये क्या वहां पर क्या आ गई, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आ गया ना पूरा वो प्रूफ। और अगर एक सेट पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम।
ये ट्रेपीजियम तो पक्का है। क्लियर होगी बात है? जहां पे रेशो इक्वल आ गई ना, वहां पे ट्रायंगल देखना, लोकेट करोगे और वहां से बीपीटी का कन्वर्स लगा दोगे। इतना क्लियर है हमें? एग्जाम्पल 3 हो गया था ना इसका? कोई एग्जाम्पल तो नहीं रहता, क्योंकि अब हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं। 10 क्वेश्चन आराम से 6.2 तक हो चुके हैं ना सारे? बीच में कोई मिस तो नहीं किया मैंने? ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। जितना इजी हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी था, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। अगर कॉन्ग्रुएंस मुश्किल लगती थी ना, तो उतनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और हमारी सिमिलैरिटी उतनी इजी लगेगी। इरेज कर दो। ठीक है, लिख लिया ना सबने? अब आते हैं, हमने कहा जो हमारा चैप्टर ही है सिमिलर ट्रायंगल्स, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हो जाए या सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में वी टॉक अबाउट वन ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स तो होते ही हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चंस आप बीपीटी से प्रूव कर रहे हो ना, तो वो सिमिलैरिटी से भी प्रूव हो सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर हो गया? लेकिन कुछ चीज है, बीपीटी आगे फर्दर एक्सटेंड होकर एक पार्ट में प्रूव नहीं हो पाती, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कर पाते हैं? ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी, फर्स्ट सिमिलर पॉलीगन्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं पी क्यू आर। सबसे पहला प्रूफ जो हमारा सिमिलैरिटी का होता है, वो होता है एंगल एंगल। एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल के भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक मैं कह रही हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड क्या होगा? इक्वल। तो हम ए नहीं करते, वी टॉक अबाउट ए सिमिलैरिटी रूल, दो एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल respectively equal to two angles of the other triangle, hence the triangles are similar. अब मैंने ट्रायंगल एबीसी लिखा है ना, तो ए के साथ मैच कर रहा है ट्रायंगल पी, बी के साथ मैच कर रहा है क्यू, और सी के साथ मैच कर रहा है आर। एक होती है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रूल, पता है ना, हमने कॉन्ग्रुएंस में भी किया था और सिमिलैरिटी में भी करते हैं। ठीक हो गया। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो नाम से ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने 1 to 1 रूल के साथ एंगल्स को मैच कर दिया। कौन सा एंगल ए के इक्वल है? एंगल पी। बी के एंगल कौन सा इक्वल है? एंगल क्यू। और सी के इक्वल कौन सा है? एंगल आर। तो मैं यहीं से बता दूंगी, देखो ए बी, यहां से लिया पी क्यू, पर इनकी रेशियो होती है, इक्वल नहीं होती साइड्स। और यहां से देखो मैंने अगर बीसी लिया, तो यहां से मेरे पास बनकर आ गया क्यू आर। और यहां से अगर मैं एसी ले रही हूं, तो वहां से देखो क्या बन के आ रहा है? बी आर। ट्रायंगल्स में अगर मैंने उन्हें सिमिलर प्रूव कर दिया है एंगल थ्योरम से, एंगल रूल से, तो साइड्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वाली लेते हैं। अब एक और चीज देखो, अगर इतना लिख लिया है, तो जिसे हम कहते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब काफी स्कूल्स में, बस एक ही स्कूल है जो ऐसा करवाता है, वो कहता है CPST। ऐसे कोई रूल नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। से कोई रूल नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखेगा, बस इतना कहा गया है कि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मुझे पता है प्रोपोर्शनल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो वो इक्वल होंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कहा था। एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। एंगल पी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? क्यू आर। देखो रेशियो में वही बन रही है। ठीक है। एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल का है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड है AC, और क्यू के ऑपोजिट साइड है PR। तो एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा रिलेशन में कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। अगर आपको एंगल्स गिवन है तो आपको पता है आपको साइड्स कैसे निकालनी है, और अगर आपको साइड्स गिवन है तो आपको पता है एंगल्स कैसे निकालकर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लिखनी है। एंगल्स गिवन होंगे ना, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लिखनी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती।
मुझे पता है कौन सा किसके इक्वल है, तो मैंने वर्टिसेस को मैच करना है। ठीक है ना। कल मुझे इस फिगर को उठाना है, क्या करते हैं हम, इस फिगर को प्रॉपर पिक करते हैं ना कि हमने इस पूरी फिगर को उठा लिया, और मुझे इसके साथ ऐसे इसको मैच करना है, तो मैं ए वर्टेक्स के साथ या तो पी को मर्ज करूंगी, या फिर बी के साथ क्यू को मर्ज करूंगी, या फिर यहाँ पर सी के साथ आर को मर्ज करूंगी। ऐसे ही करूंगी ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमें स्टैकिंग करनी होती है, तो हम जो ए है बी के साथ, अगर मैं मान लो मुझे पी क्यू आर जो ये ट्राइंगल है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे एबीसी को कट करना है, तो मैं ए के साथ रखूंगी पी को, है ना, या फिर बी और क्यू को मैच करेंगे तब कटिंग करूंगी, या फिर सी और आर को। समझ में आ गया ना। तो अगर मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, फिर तो मुझे बड़ा आसान होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना। पर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दी होंगी ना, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स ले लो। कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, जैसे अगर मुझे ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, तो यहाँ पर सी नहीं है, पी क्यू में आर नहीं है, ये एंगल्स इक्वल है। बीसी में क्या नहीं है, ए, और क्यू आर में क्या नहीं है, पी, ये एंगल्स इक्वल है। एसी में क्या वर्टेक्स मिसिंग है, बी, पीआर में कौन सा मिसिंग है, क्यू, तो मेरे पास इक्वल एंगल्स आ गए। तो मैं डायरेक्टली साइड से, इसका एक एमसीक्यू है, ओरली हो जाता है। आपकी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू मिलेगा और वो ओरली हो जाएगा, और पेपर में वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहला रूल तो हमारा है ये, और दूसरा रूल है ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का, एसएसएस। मुझे साइड्स की ना रेशियो दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज सेम एज ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो अगर एस 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 तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मैंने तीनों की साइड्स को हाफ करके नया ट्राइंगल बना दिया, तीनों साइड्स को 2/3 करके नया ट्राइंगल बना दिया, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक हो गया। अब ऐसे ही थर्ड रूल होता है एस ए एस, एनी टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल। लेकिन वो दो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहां से ये वाली साइड और ये वाली साइड की रेशियो, बीसी और क्यू आर की रेशियो। तो इनमें एंगल देखो कॉमन कौन सा है, बी, इनमें एंगल कॉमन कौन सा है, क्यू। अगर वो इक्वल गिवन है तब हम करेंगे एस से एस रूल। ये तीन ही रूल्स होते हैं सिमिलैरिटी में, या तो सारे एंगल्स इक्वल गिवन हो, या सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, या कोई दो पेयर साइड्स के और उनका इंक्लूडेड एंगल। क्लियर हो गया। ये तीन रूल्स हैं, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स। क्लियर होगी बात ये। ठीक है ना। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आती है लिखनी, क्योंकि हमारा एक दो क्वेश्चंस तो इसी पे बेस्ड होते हैं। स्टार्ट करें अब। एग्जाम्पल नंबर 4, इरेज कर दो इसको, ये तो रूल्स लिख लिए हमने। एग्जाम्पल 4 आपका सिमिलैरिटी और बीपीटी कहाँ फर्क आता है ना, वो भी बता दूंगी। पहले एग्जाम्पल 4 करते हैं। देखो हमें एक ऐसा, एक क्रॉस में ना हमें एक ट्रायंगल करके दिया हुआ है कुछ, गिवन PQ is parallel to RS to prove triangle POQ is similar to triangle SOR। सिमिलैरिटी का रूल पता लग गया ना। देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी एज वेल एज इक्वालिटी। ठीक है, और सिमिलैरिटी जस्ट सिंगल साइन, सिमिलर है, लेकिन जहां पर इक्वल टू आ गया वो कॉन्ग्रुएंस है। तभी हमने कहा था ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया। तो पीओ क्यू और एसओआर हमें कहा है कि हमें प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो सिमिलैरिटी सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। और वो कहां से आएंगे, लाइंस पैरेलल क्यों दी जाती है, अगर लाइंस पैरेलल दी हुई हैं और इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ये वर्टिकली ऑपोजिट ले लो।
तो मैं पहले लिखूंगी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल। बस एक बार ही ट्रांसवर्सल लिखने के लिए ना मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल साथ में ले लेती हूँ। तो therefore एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, क्योंकि ये हमारे बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एंगल पीओ क्यू इज सेम एज एंगल पीओ क्यू लिखा है तो मैं एसओ आर लिखूंगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, therefore ट्राइंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसओ आर, क्योंकि कैसे हुआ ये, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ए। अब वर्टिकली ऑपोजिट क्यों लिया, बिल्कुल ले सकते हो ये, पर आपको फिर से ट्रांसवर्सल दिखानी होगी। अच्छा, ये सिमिलैरिटी ना यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, ऐसे नहीं कि हमने दो एंगल ले लिए फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट करवा दिया। अब देखो यहाँ पर आपको नाम जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंगली नाम लिखो, पीओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। एंगल QPO is equal to angle RSO. Angle POQ is equal to angle SOR. Therefore, triangle POQ is similar to triangle SOR by AA similarity axiom होता है शायद, क्या बोलते हैं। AA similarity क्राइटेरिया ही होता है। ठीक हो गया बेटा, समझ में आ गई बात है। एग्जाम्पल 5 पर आया। दिस इज 3.8, ये दिया हुआ है 80 डिग्रीज, ये दिया हुआ है 60 डिग्रीज, और ये दिया हुआ है 3√3। ऐसे ही करके हमें दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है 6√3। दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज गिवन एज 12, दिस इज 7.6। एंगल पी की वैल्यू निकालनी है ऑब्जर्व करके फिगर को। तो देखो मुझे यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, 3.8 और 3√3, और यहां पर दिया हुआ है 6√3 और 7.6। 3.8 का डबल होता है 7.6, 3√3 का डबल होता है 6√3। ठीक है, और तीसरी साइड यहाँ पे 6 गिवन है और यहाँ पर 12 गिवन है। तो देखो पहले मैं क्या लिखती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज सेम एज ए सी अपॉन पी आर, लेट मी से, इज सेम एज बी सी अपॉन पी क्यू। ठीक हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। मैंने अभी 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं लिखा है, ठीक है ना, मैंने रेशियो कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल, अब अगर मुझे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना होता है ना तो 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट होती है। तो AB कौन सा एंगल नहीं है इसमें, C। PQ में कौन सा एंगल नहीं है, R। AC में कौन सा नहीं है, B। PR में कौन सा नहीं है, Q। और यहां पर A और यहां पर BC। A हो गया, PQ में R। मैंने कुछ गलत कर दिया नहीं यहाँ पर, AB अपॉन RQ है, हाँ, तो यहाँ पर P है। ठीक है ना, AB अपॉन RQ, मैंने PQ लिख दिया था, गलत है, AB अपॉन RQ। समझ में आ गया ना बच्चे। तो ट्राइंगल CBA सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हमने कौन सा रूल लगाया है, SS सिमिलैरिटी रूल। और ये हमारा 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस से आ गया।
ठीक हो गया। अब मुझे कहा गया है फाइंड एंगल पी, तो एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल सी। और एंगल सी किसके इक्वल है? 180 माइनस 80 प्लस 60। तो क्या आ जाएगा एंगल सी? 40 डिग्री। Therefore एंगल P इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है। एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे 60, और ये तो 80 वाला है, ये A और R इक्वल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाएंगे अब हम। एग्जाम्पल 6 के बाद ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चाहिए था भी। हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में ना आपको दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी इज सेम एज ओ सी इंटू ओ डी। गिवन है ओ ए और ओ बी का प्रोडक्ट इज सेम एज ओ सी एंड ओ डी का प्रोडक्ट। तो टू प्रूव है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हमारे पास पहली चीज तो क्या होगी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। प्रूफ में देखो गिवन क्या है, ओ ए और ओ बी इज सेम एज ओ ई एंड ओ डी। अब देखो ना, मुझे रेशियो चाहिए, तो ओ ए और ओ बी दो अलग में है लेकिन प्रोडक्ट में है। और अगर मुझे प्रूव करना है, ऑब्वियसली पैरेलल कुछ नहीं दिया हुआ, कोई ट्रायंगल बीपीटी नहीं लगा रही हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं रेशियो चाहिए साइड्स की। तो ए ओ के साथ या ओ ए के साथ मुझे ओडी को तो मैच नहीं करना रेशियो में, क्योंकि वो सेम ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? ओ ए अपॉन ओ सी इज सेम एज ओ डी अपॉन ओ बी। बात समझ में आया? ये नंबर यहां गया तो इसने इसको यहां पे भेज दिया। क्लियर हो गया ना? ये प्रोडक्ट कैसे आया होगा ए और ओबी का? एक न्यूमरेटर में है तो एक डिनोमिनेटर में होगा। तो मैंने यहां से इस लेफ्ट हैंड साइड से ओबी को भेज दिया राइट हैंड साइड में इन द डिनोमिनेटर, और इसके ओसी को यहां वाले डिनोमिनेटर में लेकर आ गई। अब देखो, हमने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ डी। अब ए ओ डी चाहिए, तो मैं सीओ डी सीओ बी बोलूंगी या बीओ सी? ओ ए में कौन सा वर्टेक्स नहीं है? डी। और ओसी में कौन सा वर्टेक्स नहीं है? बी। तो डी और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। समझ में आ गया ना? क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी ली है ना। अब देखो, वर्टेक्स ए के साथ सी मैच करूं या डी के साथ सी मैच करूं, है ना? कैसे करना चाहिए हमें? ओ ए में कौन सा वर्टेक्स नहीं था? डी। और ओसी में कौन सा वर्टेक्स नहीं है? बी। तो इसका मतलब डी और बी आपस में इक्वल एंगल्स हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगी? देयरफॉर इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी। इसके ना मार्क्स कट जाते हैं, टीचर्स यहाँ पर आधा नंबर, मतलब कुछ ना काटने को ना, तो फिर ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान देकर नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी हमारे पास आ गया ओ ए अपॉन ओ सी इज सेम एज, देखो ओ ए लिया है, यहां से ओ सी लिया है, और ओ डी लिया है इस वाले ट्रायंगल का, और यहां पर ओ बी लिया है, ये इक्वल हो गया। तो हमने प्रूव्ड अबव किया है। और एक हमारे पास आ गया एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, जिसको हम क्या लिख देंगे? अब ट्रायंगल्स क्या होगी इससे? सिमिलर। कौन से रूल के साथ?
बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। Therefore, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D, hence proved। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो पूरा लिखना होगा, CPST मत लिख देना। ठीक है, सम टीचर्स से कि ये कुछ नहीं है, इसको नहीं यू लिखते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो लिख सकते हो यहाँ पर अपना पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि ना इससे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ जाती है। तो मैं एनसीईआरटी बुक यहीं पर ओपन कर लेती हूँ, इजी रहेगा। तो इन सब फिगर्स में हमें पहले तो बात ये बतानी है कि हमारे ये ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलैरिटी में आते भी हैं कि नहीं, और अगर सिमिलर है तो इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी और PQR को सिमिलर कहोगे। यस, तो लिखेंगे क्या, ट्राइंगल एबीसी ए के साथ P मैच कर रहा है, Q के साथ B मैच कर रहा है, और R और C मैच कर रहे हैं, तो ABC सिमिलर टू PQR, और डायरेक्टली इसमें होगा AB अपॉन PQ इज सेम एज BC अपॉन QR इज सेम एज AC अपॉन PR। क्लियर हो गया, लिख लो इसको। ऐसी सेकंड पार्ट में देखो हम कौन सी वाली रेशियो फॉर्म करेंगे। AB अपॉन QR, समझ में आ गया बेटा। अब सेकंड पार्ट में देखें, आपको AB 2 दिख रही है, ठीक है, AC 3 दिख रही है, और BC 2.5, तो समझ में आएगा ना, देखो ये 5 बन गया यहाँ पर, 2.5 का डबल, 2 का डबल हो गया ये 4, और 3 का डबल क्या आ गया 6। तो पहले तो मैं साइड्स की रेशियो लिख लेती हूँ कि AB किसके साथ मैच की, QR के साथ, ठीक है, AC किसके साथ मैच की, PQ के साथ, और BC किसके साथ मैच की, PR के साथ। अब मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पे लिखना है, तो AB में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, C। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा हेल्प करता है अगर आपको ना MCQ सॉल्व करने हो, जल्दी में भी काम कर रहे हो तो हो जाएगा। ऐसे ट्राइंगल इसमें C है, और इसमें देखो Q में कौन सा नहीं है, P। ठीक है, अब यहाँ पर P है, फिर उसके बाद AC में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, B, और PQ में कौन सा नहीं है, R। राइट, और फिर बचा कौन सा, A, और इसमें कौन सा बचा, Q। ये आपकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत आराम से साइड्स के साथ आ जाएगी। देखो पर्सनली मैं ना जब एंगल्स दिए होते तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आराम से लिख लेते हैं। जब मुझे साइड्स दी होती है ना तो मुझे कंफ्यूजन होती थी कौन से वाले एंगल्स को लूं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते थे जो ओरली देखकर कहते थे कि हमने ये वाले एंगल्स ले लिए, तो इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि हाउ ओरली क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। उन्होंने सिर्फ देखा इस क्वेश्चन को, मतलब मैं AB देख रही हूँ फिर उसके ऑपोजिट वाला देख रही हूँ, कुछ नहीं है, AB में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, उसने C और P को मैच कर दिया उन्होंने। साइड्स के थ्रू अगर देखना है ना हमें, और मुझे फिगर को नहीं देखना है, फिगर को नहीं देख रही हूँ, सिर्फ साइड्स बताई गई है, तो मैं कैसे लिखूंगी, जो दो साइड्स है उसका वर्टेक्स मिसिंग है ना, उनके उनको आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख दो, बहुत ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। नो, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि देखो 2.7 है ना, 5.4 मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और प्लस अगर मैं इसको इसके साथ मैच कर रही हूँ, इसको इसके साथ मैच कर रही हूँ, तो थर्ड वाला मेरा मैच नहीं हो रहा।
क्लियर हो गया, किसी और रेशियो से भी नहीं आ रहा। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। ये 2.5 है, ये 5, ये 5 है, और ये 10, और 70 70। ठीक है। अब ये देखना है कि एस एस लगेगा, इंक्लूडेड एंगल है प्रोपोर्शनल साइड्स का कि नहीं। तो जो दो साइड्स हमें रेशो में गिवन है उनके बीच का ये एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखूंगी, एम एन अपॉन पी क्यू इज सेम एज, लिख क्यों नहीं रहे हो, एम एल। मैथ्स बिना लिखे नहीं आती, चाहे जितनी मर्जी आसान हो, मैं भी तो लिख कर समझा रही हूँ, है ना। हाँ, एम एन अपॉन पी क्यू, एम एल अपॉन क्यू आर। ठीक है, और एंगल हमें दिया हुआ है एम इज इक्वल टू क्यू। मैम, हाँ जी। आप ये रेशो लिखनी दोबारा सिखा दो, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, रेशो बेटा मैं नंबर्स के साथ लिख रही हूँ। पहली बात तो यहां पर ना नंबर्स के साथ देखो, ये 2.5 है तो इसका डबल देखा, 5 हो गया। 5 देखी तो डबल यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। मैं 2.5 और 10 को, 5 और 5 को मैच नहीं कर सकती क्योंकि रेशियो सेम नहीं हो रही। ठीक है, और फिर इनमें इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, साइड्स यहां से एम एन लिया, एम एन के साथ साइड कौन सी थी देख, पी क्यू, और फिर एम एल लिया, एम एल के साइड कौन सी है, क्यू आर, और मुझे दिया है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो एस ए एस के साथ ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए। सहज, जितना क्लियर है। यस मैम। अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखनी है। ठीक है, आपने ये बेसिक रूल बना लिया। अब तुमने चाहे इसमें एम एन लिखा हो या एन एम लिखा हो, पी क्यू लिखा हो या क्यू पी लिखा हो, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, एम एन एल। साइड में आपने एम और एन यूज कर लिए, तो कौन सा रह गया, एल रह गया ना। दूसरे वाले ट्राइंगल में आओ, पी क्यू यूज कर लिया, पी एन क्यू, चाहे आप पी क्यू लिखा हो चाहे क्यू पी लिखा हो, कौन सा रह गया, आर। आर। तो ये ट्रायंगल के एंगल एल और एंगल आर आपस में इक्वल हैं। समझ में आ गया बेटा। यस मैम। फिर मुझे दिया हुआ है एम, देखो अपने आप ही दिया हुआ है 70 डिग्री, और यहां से दिया हुआ है क्यू, ये आपस में इक्वल है। अब एल एम में क्या बचा, एन, और आर क्यू में क्या बचा, पी। तो ये सिमिलैरिटी रूल आ गया, एल एम एन सिमिलर टू आर क्यू पी। क्लियर हो गया बेटा। अब ऐसे नेक्स्ट में आएंगे। ये 2.5 है, ये 80 और ये 3। 2.5 के साथ यहाँ पे 5 मैच किया हुआ है, 3 के साथ 6। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल देखो, यहाँ पे ये वाली साइड नहीं गिवन, जो 80 डिग्री है ना उसकी ये साइड नहीं गिवन, लेकिन 80 की हाँ इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसीलिए द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आ गया, इंक्लूडेड एंगल इज नॉट गिवन, hence the triangles are not similar. अब आ जाओ सिक्स्थ पार्ट में। 70 80 दिया हुआ है, यहां पर 80, एक एंगल तो मैच कर गया, ई और क्यू। यहां पर आर दिया है 30, यहां पर 70। तीसरा एंगल निकाल लेंगे, कितना आएगा, 80 70 कितना होता है, 150। तो ये बेचारा एंगल कितना रह गया, 30 डिग्री। तो एफ किसके साथ मैच कर गया, तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे आर। बचा कौन सा यहाँ पर, डी, और यहाँ पर कौन सा बचा, पी। तो ये आपस में सिमिलर।
एंगल्स दिए हो उनके साथ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर साइड्स गिवन है तो उनके साथ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को ध्यान से लिखना है। मैं आपको फिर से रूल एक बार समझा देती हूँ कि साइड्स के साथ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको सेकंड वाली फिगर दी गई थी, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, यहां पर दिया है 2 3 2.5, और कुछ ऐसा यहां पर एक ट्राइंगल बनाकर आपको दे दिया। ठीक है, कभी कभी दिखेगा कभी कभी नहीं भी दिखेगा कि सिमिलर है। ये पी क्यू आर दे दिया यहां पर, ये दिया था 6, ये दिया था 5 और दे दिया 4। ठीक है ना। आप साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी तो बड़े आराम से निकाल लोगे, लेकिन उसके बेसिस पर एंगल्स कैसे लिखे, जैसे मैंने ए बी को मैच किया क्यू आर के साथ, बीसी को मैच किया पी आर के साथ, और एसी को मैच किया पी क्यू के साथ। तो अब मेरा वन टू वन क्राइटेरिया कौन सा है, दो ट्रायंगल्स का। ठीक है, मैं फिगर को देखूंगी तो मैं ऑपोजिट एंगल्स देखूंगी, बट अगर क्विकली करना है मुझे ये काम, मतलब फिगर में बार बार ए बी देखकर फिर अच्छा इसके ऑपोजिट सी है ऐसे नहीं देखना। तो देखो ये ए बी दिया हुआ है ना वर्टेक्स, ए बी साइड दी हुई है, इसमें कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, सी मिसिंग है ना। और इसके साथ ए बी के साथ मैंने देखो ग्रुप में कौन लिया था, क्यू आर, क्यू आर में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, B। इनकी प्लेस सेम होगी नाम में। ठीक है, अब बीसी में कौन सा मिसिंग है, ए, पीआर में कौन सा मिसिंग है, क्यू, एसी में कौन सा है, बी, और पीक्यू में कौन सा है, आर। तो आपके पास ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। एंड आई होप ये आपको क्लियर है कि अगर मैंने अगर लिखा है ए बी सी सिमिलर, ए बी सी लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। सहज आपको ये क्लियर है ना। अगर ए बी यस। सी है तो यहाँ पे क्यू आर पी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैंने तो सिमिलैरिटी ये बनाई, मेरे को ऑप्शंस में कुछ और दे दिया। राइट, ये भी क्वेश्चन है, मैं आपको कल करवाऊंगी एग्जाम्पलर का, वो एज इट इज एमसीक्यू का ना क्वेश्चन, बिल्कुल आपके पेपर्स में आ जाएगा। ठीक होगी बात, ये इतना क्लियर है। ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे।